फिर एक बार आपको मैं उसी टॉपिक पर बात कर लूँ। उसने कहा था ये आपके 5 अंक के लिए आएंगे, जो कि सारांश लिखना होगा कहानी को शॉर्टकट करके। उस कहानी को मैं आपको समझाने से पहले उस किताब में जो बातें आई हैं पहले उसको समझ लें। जैसे इस किताब में बातें आई हैं पात्र, अर्थात उसने कहा था, आप कवि का नाम, लेखक का नाम तो जानिए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। पात्र लहना सिंह जो कि इस कहानी का नायक है, हीरो आप कह सकते हैं। सूबेदारनी नायिका है जिसका ओरिजिनल नाम होरा है। सूबेदार जो कि सूबेदार हजारा सिंह जो कि सूबेदारनी का पति है। बोधा सिंह अर्थात सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा था। वजीरा सिंह जो इससे सिपाही में विदूषक का काम किया है। सूबेदार के पति और सूबेदारनी के पति और पुत्र की वीरता पर, ये जो सेना में शामिल हुए थे इंग्लैंड में, उनको वीरता के लिए लायलपुर में वीरता पर जमीन मिला था। लहना सिंह जो 77 सिख राइफल का जमादार था। 77 सिख राइफल का जमादार, यानी सैनिक बटालियन होती है, ग्रुप में बटा गया था, वो 77 था। ये जर्मनी के विरुद्ध इंग्लैंड की सेना में शामिल हुआ था लहना सिंह। इंग्लैंड का लॉफ्टन और लहना सिंह शिकार करने जगधारी गए थे। एक बार घूमने का मौका मिला था तो लॉफ्टन साहब के साथ साथ ये घूमा था लहना सिंह, उनको सही से पहचानता था। खंडहर में 10 सिपाही थे, तब जर्मनी के 70 सैनिकों ने हमला किया। आइए इस कहानी को मैं पुनः शुरू करता हूँ। पात्र अगर आपको क्लियर हो गए होंगे तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगा। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के चौक की दुकान से। उस समय की बात है जब इंग्लैंड और जर्मनी आपस में युद्ध लड़ रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध की यह कहानी है। लहना सिंह अपने मामा के घर, और एक लड़की है जिसका नाम है होरा, वो भी अपने मामा के घर गुरुग्राम में आए थे। दोनों आदमी की अगर अपनी अपनी घर की बात करें, ओरिजिनल घर, तो लहना सिंह माझे का था और लड़की जो थी वो मगरे की थी। दोनों आदमी अपने अपने मामा के घर आए थे। किसी कारणवश मामा के सामान लाने के लिए दोनों आदमी अपनी अपनी सामान को लेकर चौक के दुकान पर, किराने के दुकान पर पहुंचे। लहना सिंह दुकान के उस तरफ था और लड़की इधर से रोड के किनारे थी। और उस समय इंग्लैंड की जो सेना थी दौड़कर, घोड़े गाड़ी से दौड़ रहे थे, टांगे से दौड़ रहे थे। हथियार ले जाना था युद्ध में, स्पीड में। तब तक क्या होता क्या है कि लड़की के लग से एक टांगा गुजरता है, लड़की गिर जाती है नीचे। तब तक दूसरा टांगा वाला क्या करता है, उस पर चढ़ा देता घोड़ा। तब तक लहना सिंह उनको उठाता है और अलग हटा देता है खींचकर। दुकान के करीब लहना सिंह ले जाता है उनको। दुकानदार दूसरे किसी को सामान देता है और जब ये उठाते हैं, ले जाते हैं, उस स्थिति में इनके मनों में प्रेम हल थोड़ा सा जग जाती है। लहना सिंह दुकान के एक दूसरे कोने पर, लड़की उस दूसरे कोने पर खड़ी थी। लहना सिंह देखता है उनके चौक के दुकान ही पर। दुकानदार क्या करता है कि जिस दूसरे किसी का सामान छोड़कर लड़की को देने लगता है सामान। आप जानते हैं लेडीज फर्स्ट, उसको सामान देने लगता है। और जब देने लगता है तो लड़की जाएगी, भाई जाहिर सी बात है, मिल जाएगा सामान। तो लहना सिंह थोड़ा मजाकिया था, शरारती था, नटखट था, किसी का मजाक उड़ा देना उसका गुण था। कहता है क्या लड़की से, भाई 8 वर्ष की लड़की है, लहना सिंह 12 वर्ष का है, और कहता क्या है लड़की से, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, माने सगाई हो गई। भाई अब जाहिर सी बात है कि अगर ये बात किसी से कह दिया जाए तो शायद लाजा आएगी। तो लड़की लजा जाती है, कहती है धत, कहकर चल जाती है लड़की धत कहकर। जब लड़की धत कहकर चल जाती है, लहना सिंह भी चल जाता है अपने घर। लेकिन नियति खेल खेलती है। जिस जगह पर लहना सिंह दूध लाने जाता है वहां पर लड़की, बाजार में सब्जी लाने जाता है वहां पर लड़की, किधर से भी गांव में घूमने गया वहां पर लड़की। और लहना सिंह वही सवाल करता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की का वही जवाब होता है धत। ये कहानी इस तरह सिलसिला 2-3 दिन तक चलता है। एक दिन हुआ क्या कि लड़की दुपट्टा ओढ़ी थी, लाल दुपट्टा ओढ़ी थी, और उस दुपट्टा में रेशम लगा था, उसे दुपट्टा में रेशम फूल लगा था।
तो ये मजाक करता है फिर कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की कहती है देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ चुनरी अर्थात सालू। अब लाना सिंह जब ये बात सुनता है दिलों पर पहाड़ टूट जाती है। अब वहां से दौड़ता हुआ घर के तरफ भागता है। उधर से पूजा करके आती हुई लड़कियां भेटाती है, उससे लड़ जाता है। वहां पर लड़कियां उन्हें अंधा की उपाधि दे देती है। आगे बढ़ता है, बूढ़ा साइकिल से आता है, उसे पाक में ढकेल देता है। कुत्ता भौंकता है तो पत्थर से मारता है। कुत्ता चिल्लाते हुए भागता है। खगड़ी वाला अर्थात दूध और सब्जी वाला बेचने वाला, एक ही पर खगड़ी वाला, दूध उसके सब्जी में मिला देता है और घर चला जाता है। जब घर चला जाता है फिर लड़की से नहीं मिलता है और इंग्लैंड की सेना में कुछ समय बीतने के बाद बहाली आती है। इंग्लैंड की सेना में लहना सिंह बहाल कर जाता है और सेना में शामिल होता है। सेना में ये जाते हैं, उस सेना में बहुत सारे लोग थे। जमादार था, सूबेदार था, लेफ्टिनेंट साहब थे, सिपाही थे। इनको जमादार का पोस्ट मिलता है। लाना सिंह रहते हैं लोग। होता क्या है, कुछ समय बीतने के बाद युद्ध होता नहीं है तो ये लोग, इनके घर से पत्र उतर जाता है कि भाई घर पर भी कुछ काम है। तो सेना से छुट्टी लेकर ये लोग वापस आते हैं। 3 आदमी, लाना सिंह, सूबेदार और बोधा सिंह, वापस आते हैं अपने अपने घर। लाना सिंह घर पर होता है, सूबेदार भी अपने घर पर होता है। तब तक विदेशी मेम का, रानी का पत्र आता है कि तुम ही मेरे देश के राजा हो। भाई चना का झाड़ पर चढ़ावत, तुम ही मेरे देश के राजा हो और चले आओ मेरे देश को बचाने आए हो। लाना सिंह सूबेदार से पूछता है कि चला जाए। तो सूबेदार कहता है चला जाएगा, आप मेरे घर के तरफ से होते हुए आइएगा और हम साथ में चलेंगे। कहा कि ठीक है भाई चला जाएगा। लाना सिंह पहुंचता है हजारा सिंह के घर। जब उनके घर पहुंचता है, बैठा रहता है, उधर से आता है घर के अंदर से हजारा सिंह, कहता है कि तुम्हारी भाभी तुमको पहचानती है। और जब ये शब्द सुनना था, आई बाप, लाना सिंह कहता है हम तो भाई उधर कभी इसके गांव के तरफ गए भी नहीं, ये कैसे पहचानती है। मनो में अंदर जाता है। जब जाता है तो लड़की पूछती है कि तुम मुझे पहचानते हो। लाना सिंह कहता है नहीं। तो वो कहती है कि पंजाब का चौक याद है, तेरी कुड़माई हो गई। अब लड़की का ये दृश्य जब सुनना था, लाना सिंह पहचान जाता है और लड़की रोने लगती है। लाना सिंह सवाल पूछता है कि कब तुम्हारी शादी हुई। तो वो बताती है आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले। तो लाना सिंह कहता है कि उतने समय पहले तुम कही थी। तो वो कहता क्या है, वो कहती है कि मैंने मजाक किया था। ये शब्द सुनकर लड़की कहती है कि ठीक है, एक काम करना, सरकार ने मेरे पति और पुत्र के लिए, वीरता के लिए किताब दिया है, जमीन दिया है लायलपुर में। और वो जमीन किस काम का, जब मेरे पुत्र और पति ही नहीं रहेंगे। एक काम करना, तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। यहाँ चल फैलाती है। लाना सिंह वचन दे देता है कि बचाऊंगा। जब दोनों आदमी सेना में चल जाते हैं, सभी लोग सेना में शामिल हो जाते हैं। जर्मनी की सेना सामने, ये लोग सामने, लड़ाई वड़ाई होती नहीं है। अब बोधा सिंह से कहा जाता है कि आप धूप में खड़ा हुई। तो जान गया था कि भाई उनका लड़का हो। तो बोधा सिंह हम मैंने खड़ा नहीं, हम रहेंगे भाई, जमादार है फिर भी हम करेंगे ड्यूटी। झाड़ू लगाना है तो बोधा सिंह नहीं लगाएगा, हम लगाएंगे। अब जान गया था कि भाई उन्हीं का लड़का है, कह सकते हैं कि उनके बाल प्रेमिका का लड़का है। अब खंडहर में पानी लगी होती है तो वजीरा सिंह कहता क्या है बोधा से कि उबिछो। तो लाना सिंह कहता है कि हम उबिछेंगे। उबिछता है लाना सिंह। तो वजीरा सिंह कहता है कि नमूनिया से और जाड़े से मरने वालों को मुर्गा नहीं मिला करते, ये सब जानते हो। इससे मरोगे तो कुछ भी मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा में जमीन मिलत रहे। उबिछता है बेचारा, समय बीतता है। लाना सिंह वहां पर कहता है कि ये कैसी लड़ाई है, बिना लड़े, बिना फेरे घोड़ा बिगड़े, बिना लड़े सिपाही। भाई लड़ाई हो जाना चाहिए, सामने रोज खड़ा है, कब युद्ध होगी, कैसा खटखटाहट, भाई लड़ के मर जाए। होता क्या है उसके विपरीत कि एक दिन जर्मनी का एक घुसपैठिया आता है, लेफ्टिनेंट साहब का ड्रेस पहन के, पहना था कोट वोट, टोपी ओपी, और आया अंदर सिगरेट पी रहा था, खूब बढ़िया उर्दू बोल रहा था। भाई लाना सिंह को शक हुआ कि ये नहीं है, केस छोटा छोटा हो गया। लाना सिंह को शक हुआ लेकिन फिर भी इग्नोर कर दिया। लेकिन चला गया। ये कहा क्या लेफ्टिनेंट कि उधर 70 जर्मनी के सेना छिपी हुई है, आप लोग सेना उस तरह ले चले, बॉर्डर फिल्म खानी। जब सेना उधर चल जाती है तब लाना सिंह देखता है कि खंडहर में बम लगा रहा है, मारता है एक कुंदा हाथ पर, केहूनी पर,
कंधे पर गिर जाते हैं लेफ्टिनेंट साहब। और जेब चेक करता है, कहता है, जब होश में आते हैं लेफ्टिनेंट साहब तो कहता है कि तुम ही चालाक हो, जानते नहीं ये माझे का लहना कितना चालाक है। जेब से कुछ जर्मनी के कागजात मिलते हैं, उससे साबित होता है कि वो जर्मनी का लेफ्टिनेंट था। लेकिन एक जेब चेक करना भूल जाता है, जेब से पिस्तौल निकलता है लेफ्टिनेंट और लाना सिंह के जांघों में गोली मारता है। जब जांघों में गोली लगती है, लाना सिंह के जांघों में गोली लगती है, तो लाना सिंह लिया था बंदूक, ठा दे जी लेफ्टिनेंट साहब साफ। तब बोधा सिंह खंडहर में था, उसका बीता उधर भला चला गया था सेना लेकर। कहता क्या हुआ, तो कहा कि जंगली कुत्ता है, मार के भगा दिया, लेकिन लग गई है गोली, बांध लेता है। तब तक 70 जर्मनी के सेना हमला करती है, सब सेना चल गई थी, 10 गो सेना बची थी खंडहर पर। तब जब हमला हो जाता है, सब लोग कहते हैं कि अभी युद्ध हार जाएंगे, कैसे लड़ेंगे, मारे जाएंगे। तो लाना सिंह कहता है एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है, अगर 10 के मार कर ये लाना सिंह नहीं मरा तो गुरु के चरणों में कभी ये सर नहीं टेकेगा। लड़ाई लग जाती है, वजीरा सिंह चल जाता है सूबेदार को खबर पहुंचाने के भाई आप लोग इधर आ जाए, सेना उधर हमला कर दी है। लड़ाइयाँ घुमासान होती है, बोधा सिंह को अपने पीछे रखता है, आगे अपने लड़ता है। और लड़ाई के दौरान ही लाना सिंह के पसुलियों में गोली लग जाती है। जब गोली लग जाती है फिर भी बांधता है लाना सिंह, लड़ता रहता है। तब तक पीछे से वो लोग आते हैं सिपाही, कहते हैं वाही गुरु जी फतेह, वाही गुरु जी खालसा, और हमला होने लगती है। और पीछे से धाए धाए सेना जर्मनी की गिरने लगती है, सब लोग भाग जाते हैं। हजारा सिंह आ जाता है, सब लोग देखते हैं जो घायल हुए हैं। तब तक सरकारी गाड़ी आ जाती है ले जाने के लिए। भाई लाना सिंह पहले हजारा को चढ़ाता है, भाई सूबेदार पहले जाएगा, चोट लग गई है, लगा कुछ नहीं है। बोधा सिंह पहले जाएगा, भाई चोट लगी है, और अपने वहां पर बच जाता है। वजीरा सिंह बच जाता है, कीरत सिंह बच जाता है वहीं पर। ये लोग भेज देता है, भाई जाओ सरकार तुमको इलाज कराए। लाना सिंह गिरता है जमीन पर, वजीरा सिंह क्या करता है, देखता है, खोल करता, गोली पूरे खूने खून हुई है और आंखें बंद हो जाती है। जब धीरे से आंखें बंद होती है तो कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की मौत सामने आ जाती है, जब मौत आने लगता है तो उसकी की हुई गलती या अच्छाई या बुराई सब एक एक करके याद आने लगती है। वजीरा सिंह करता क्या है कि लाना सिंह का सर अपने गोदों में रख लेता है और लाना सिंह लगता है बताने कि वही बोधा सिंह है जो उस लड़की का पुत्र है जो मुझे पंजाब में मिली थी। सब धीरे से जितना पहला वाला में घटा था, मैंने मजाक किया था, वो भी मजाक की थी, मैंने हकीकत मान लिया था, ये सब होता है। वजीरा सिंह से वो कहता है कि कौन है भाई, पानी पिला दो लाना सिंह। वजीरा सिंह पानी पिलाता है और पानी पीने के बाद लाना सिंह मर जाता है और वजीरा सिंह भी रोने लगता है कि कितना प्रेम इसके अंदर जगह था, दबा था। अब दूसरे दिन पेपर निकलता है, उस पेपर में लिखा गया था 77 सिख राइफल का जमादार लाना सिंह जर्मनी और युद्ध के मैदान में युद्ध के दौरान शहीद हुआ, मारा गया। ये कहानी है, उसने कहा था। जी हाँ, धन्यवाद।